हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड नहीं किए हैं, वो लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी अब तक एग्ज़ाम करवाए हैं सीबीएसई ने, वो सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पर, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। और टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करने से आपको ज्वाइन करने से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि क्लास के नोट्स और ई बुक वगैरह भी आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी। और एनसीईआरटी के नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक के। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। 61 से इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि जो आपका ईवीएस का सेक्शन है एग्ज़ाम में पेपर में जो है क्वेश्चन नंबर 61 से ही देखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो राजमा चावल और छोले भटूरे कहता है छत्तीसगढ़, गुजरात और पंजाब या उत्तराखंड। तो बेटा ऑप्शन हो जाएगा आपका पंजाब। ठीक है, कहाँ का है, पंजाब का है। जबकि आपका छत्तीसगढ़ का क्या है, मुथिया, क्या है, मुथिया, फरा एवं बफोरी। गुजरात का क्या है, आपका ढोकला है। और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, गुजरात का ढोकला और खांडवी और लेमन राइस। और क्या है बेटा, लेमन राइस। उत्तराखंड में बेटा क्या आता है, उत्तराखंड में आपका चैसौड़ी। ठीक है, क्या है, चैसौड़ी वाड़ी और फाड़ू आदि का साग। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला तीसरा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पीछे से पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो कहाँ पर है बेटा, ये आपका हो जाएगा गुजरात में हुआ। ठीक है, कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, और किस दिन लगे थे ये, 52वें गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, 52वें गणतंत्र दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकता या अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल या असम। तो ऑप्शन हो जाएगा असम। क्यों, क्योंकि बेटा असम में जो होती है अत्यधिक बारिश होती है, जिसकी वजह से बाढ़ ज़्यादा आती है, इसलिए यहाँ पर जो है मजबूत खंभों पर घर बनाए जाते हैं। ये खंभे या तो किसी किसी ऑप्शन में 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फीट आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग परेशान ना होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखो, एक क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग को छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, और फ्री के नंबर देके जाएगा। कहता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कितनी है, 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 सितंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल पूछ रहा है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी आपके पास दी रखी है, समय जो है आपको इनमें से निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ। देखो बेटा, यहाँ से हम शुरू करते हैं। कहता था कि 16 दिसंबर 2021 को 21:45 पर यहाँ से चलना शुरू करती है। अब एक बात बताओ, जैसे ही यहाँ पे 24 बजेंगे, 24 यानी कि 12 बजेंगे, तो कितनी तारीख लग जाएगी यहाँ पे, 17 दिसंबर लग जाएगी। अब 17 दिसंबर की दूसरे दिन, यानी कि कह रहा है कि 17 दिसंबर 2021 को 5:45, तो 24 रात में बज गया, तो 5:45 यानी कि सुबह की बात कर रहा है। अब ये आपको टाइम यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो आपका टाइम होगा वो कितना होगा, जोड़ लो आप, कितना आएगा निकल के आपके 2 घंटे, कितना आएगा 2 घंटे 15 मिनट। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना आएगा आपका, 5 घंटे 45 मिनट। अब इन दोनों टाइम को आप लोग ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा। तो टोटल टाइम जब आप इसको ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ये 60 हो जाएगा,
और ये 7 हो जाएगा। अब 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, तो टोटल कितने घंटे हो गए आपके? 8 घंटे हो गए। अब चाल बराबर फॉर्मूला होता है आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है बेटा, दूरी आपको क्वेश्चन में दे रखी थी 432 किलोमीटर और 8 घंटे निकाल लिया। हमारा जो ऑप्शन है बेटा वो हमारा मीटर पर सेकंड में है, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो छोटा वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 18 आ जाएगा, यानी कि 5/18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 8 से आप काटेंगे तो 54 बार में जाएगा। ठीक है, 18 से काटेंगे तो आप 3 बार में जाएगा, तो 5 और गुणा 3 क्या बचेगा आपका? 3 गुणा 5 यानी कि 5 3 15 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हैं सॉल्यूशन का। फिलहाल हम इसका उत्तर लगा देते हैं, तो उत्तर हो जाएगा 54 मीटर पर सेकंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू उन्होंने 110 मीटर दे रखी है। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 110 मीटर दे रखी है। यदि इस चित्र पर फतेह दरवाज़ा और पतंचेरू दरवाजे के बीच की दूरी 15.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी क्या होगी? ठीक है, तो वास्तविक दूरी हमसे पूछ रहा है। देखो, इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, एक पेज की ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि एक जो बुक है आपकी, एक बुक कितने की है? 5 की है, यानी कि मुझे 1 की वैल्यू पता है। और अगर मैं पूछूँ 5 बुक कितने की होंगी, तो आप क्या करोगे? जो 1 की वैल्यू दे रखी थी उससे आप क्या करोगे बेटा? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सेम प्रोसेस दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आपको दे रखी है और 15.5 सेंटीमीटर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे। ये तो करोगे। तो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। हमसे कहता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है 110 मीटर दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि 15.5 सेंटीमीटर की वैल्यू बताओ। तो 15.5 के लिए हम क्या करेंगे? 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 लगाएंगे, काट देंगे। ठीक, काट दिया। तो अब हमारा बच्चा 155। मैंने आपको 11 की मल्टीप्लाई की ट्रिक बताई थी कि बेटा कभी भी किसी भी नंबर से 11 की मल्टीप्लाई करने को आ जाए तो आप क्या करेंगे? सीधा का सीधा 5 उतार लेंगे। 5 में क्या करेंगे बेटा? 5 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 का 0। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 1 7। ठीक, और 1 का 1 ही आ जाएगा आपका। ठीक, तो ये आ गया आपका मीटर। लेकिन बेटा आपका जो उत्तर है वो मीटर में ना हो, क्या किसमें है? किलोमीटर में है। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और ये यहाँ से हट जाएगा, यानी कि 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.705 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1.705 किस में है? ये आ गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन तो आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा पोचमपल्ली से, लेकिन रूप बदला हो गया इसका। कहता है मुख्तारपुर या मुख्तापुर पोचमपल्ली ज़िले का एक गांव है। इस ज़िले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। ये ज़िला कहाँ पर है? तो ये ज़िला बेटा तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है आपसे कि नीचे दिए गए एक शहर में केवल एक प्रकार का खजूर एक ही वृक्ष दिखाई देते हैं। कांदाहार के, कराची में, बर्लिन में या अबू धाबी में? तो अबू धाबी में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया दिशा दूरी से। कहता है भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। ठीक है, देखो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। इतना सही है। ठीक, अब हमसे कहता है कि भोपाल जो है आपका वो गांधीनगर के ठीक ऊपर कहाँ पर? पूर्व में। गांधीनगर कहाँ है हमारा? ये आ गया हमारा गांधीनगर। ये हमारा क्या आ गया? एम बोले तो मध्य प्रदेश, यानी कि भोपाल आ गया। ठीक, तो बिल्कुल पूरब में है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहता है हमसे बेंगलुरु भोपाल के, जो बेंगलुरु है भोपाल के कहाँ पर है? दक्षिण में है। तो बेंगलुरु हमारे इस साइड में आ जाएगा, कहीं दक्षिण में आ जाएगा। अब हमसे पूछता है, ये बेंगलुरु के लिए मैं बी डोनेट कर देता हूँ। ठीक है, डी नोट कर देता हूँ। उसके बाद हमसे कहता है तो बेंगलुरु के सापेक्ष, मैंने आपको बताया था कि जिसके भी सापेक्ष बोलेगा वहाँ पर आप क्या करेंगे? दिशा का निर्धारण कर लेंगे। तो बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा पूछ रही है, यह है गांधीनगर। तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा? पश्चिम और उत्तर, या उत्तर पश्चिम, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि पीतल ब्रांस के विषय में निम्नलिखित का सही कथन कीजिए। कहता है ये एक तत्व है, ये एक यौगिक है, ये कॉपर और जस्ते का मिश्र धातु है, ये कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। तो 69 को आपको बताना है। जो पीतल होता है आपका, पीतल ये कॉपर और जस्ते का क्या होता है, क्या होता है बेटा, मिश्र धातु होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। ये राज्य कहाँ पर है? कर्नाटक है, केरल है, तेलंगाना या तमिलनाडु है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? केरल हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। केरल राज्य में नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों को उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। मछली व चावल, अवियल मिश्रित एवं टेपियोका यहाँ का लोकप्रिय भोजन है। ठीक है, कौन कौन बेटा? मछली व चावल, अवियल, अवियल से भी क्वेश्चन बनते हैं कि अवियल कहाँ का है? केरल का है। और मिश्रित एवं टेपियोका एवं टेपियोका यहाँ का क्या है? मिश्रित है। ठीक है, भोजन लोकप्रिय है। तो बेटा आज के लिए